आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या, जिसके बारे में कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाए थे, देश में आरोप लग रहे थे। उस पर 9,000 करोड़ का बकाया है भारतीय बैंकों का, उस पर बकाया है अपने कर्मचारियों का। उसने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी थी। लंदन में उस विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है यह गिरफ्तारी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विजय माल्या का पकड़ा जाना भारत सरकार की या मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि मोदी ने ब्रसेल्स के अपने भाषण में इस बात को साफ कहा था कि गरीबों ने तो अपने पैसे सरकार को दे दिए, लेकिन कुछ बड़े बड़े अमीर हैं जो सरकार के पैसे लेकर विदेश भाग गए और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स के अपने भाषण में कहा था, और अब लंदन में विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मेरे साथ है। प्रकाश, बताइए कब, कैसे, कहाँ ये गिरफ्तारी हुई है, और हमारा तो जो ट्रीटी है वो क्या है लंदन के साथ एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, वो भी बताइए। दीपक, जो हमारी ट्रीटी है एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, उसमें जो है बहुत साफ नहीं है कि उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करके यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन जो पिछले दिनों स्कॉटलैंड यार्ड ने उनकी गिरफ्तारी की थी उस मुद्दे पर, उसके बाद हमारी तरफ से जो है ये लंबा प्रोसेस है कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हमने तमाम डॉजियर दिए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पता है कि ईडी और सीबीआई की तरफ से जितना पुख्ती सारी जानकारी थी पुख्ता, वो वहां पर दिया गया था। ये उसी का असर है कि जिस तरह से जो है सारे नोटिस और सारे कागज वहां पहुंचे हैं। उसके बाद जो है स्कॉटलैंड यार्ड ने आज फिर उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि उस बार गिरफ्तारी हुई थी और थोड़ी देर में उनको मात्र 3 घंटे में जमानत मिल गई थी। उसके बाद कहा गया था भारत सरकार से कि सारे कागजात जो भी हैं वो लेकर आए, पुख्ता सबूत होने चाहिए। उसी के मद्देनजर जब पुख्ता सबूत के साथ ईडी के ऑफिसर्स वहां पहुंचे, सीबीआई के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और लगातार सारे दबाव बनाया गया, उसी का नतीजा है कि जो अभी थोड़ी बहुत जानकारी इंग्लैंड से आ पा रही है कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से उनकी फिर से गिरफ्तारी हुई है। और ये सारा वही मुद्दा है, उसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुद्दा था, उसको भी इस बार उठाया गया है। नहीं प्रकाश, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या ये गिरफ्तारी वैसी है जैसी पहले हुई है कि एक तरफ तो गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ उनको जमानत मिल जाती है? क्या हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी तो दिन ही हो रहा होगा लंदन में, मेरे ख्याल से दोपहर के 1-2 बजे के आसपास का वक्त होगा, 4.5 घंटे पीछे चलता है लंदन हमसे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वैसी ही गिरफ्तारी है कि उन्होंने पकड़ा और उसके बाद 3 घंटे बाद छोड़ दिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, जिस तरह से पिछली बार हुआ था उसी तरह से जो है आप लोगों को तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत पॉजिटिव है कि उसके बाद भारत सरकार ने बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से इस पर एक्शन लिया था और सारे कागजात, सारे डॉजियर लेके जिस तरह से हमारे ईडी के ऑफिशियल्स लगातार वहां जाते रहे, सीबीआई के ऑफिशियल्स लगातार जाते रहे, तो इसमें 3-4 महीनों बाद जब ये प्रोसेस फिर से शुरू हुआ तो जरूर कागजातों में कुछ ना कुछ ऐसा पाया गया है, क्योंकि अभी पूरी तौर पर जानकारी वहां से आ नहीं पा रही है। लेकिन अगर गिरफ्तारी फिर से हुई है, क्योंकि विजय माल्या भी खातिर कातिर है, उन्होंने भी अपनी पूरी जो है वकीलों की वहां फोर्स तैयार रख रखी है और वो पूरे बहुत खुले में वहां घूमते हैं। जैसा आप सब लोगों ने देखा कि मैचों के दौरान वो मैच भी देखते हैं, तमाम लोग उनका विरोध करते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब देखने वाली चीज होगी कि ये गिरफ्तारी फिर से हुई है, कहीं पिछली बार की तरह 3 घंटे में उनको जमानत न मिल जाए। लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरह के पुख्ता सबूत ईडी की तरफ से दिए गए हैं इस बार, और भारत सरकार जितनी प्रॉम्प्ट तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार के और खासकर मोदी जी का साफ तौर पर कहना था प्रधानमंत्री का कि जो लोग विदेश भागे हैं पैसा लेके भारत का, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है दीपक कि इस बार जरूर ऐसे पुख्ता सबूत होंगे कि गिरफ्तारी 3 महीने बाद अगर फिर से हुई है तो इस बार जो है गिरफ्तारी आगे भी कंटिन्यू कर सकती है और कागजातों को देख के ही गिरफ्तारी हुई होगी, क्योंकि वहां पर जो है कोर्ट में काफी चीजों को माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कानून क्या कहते हैं। अब थोड़ी देर हमको इंतजार करना पड़ा होगा कि लंदन की कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई है तो उनको लंदन में कोर्ट के सामने कुछ, वो वेस्टमिंस्टर कोर्ट भी हो सकती है, वो कोई और कोर्ट हो सकती है जहां पर उनको पेश किया जाए। कई सारी कोर्ट्स है लंदन के अंदर, तो अब ये देखना होगा कि उनकी पेशी कहां पर होती है और जज उन पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि उनके पास भी कई ऐसे कानून हैं ब्रिटिश लॉ के तहत जो उनको मदद करेंगे, जैसा कि ललित मोदी के केस में हुआ है। फिलहाल